अब हम देखेंगे सीमेंट का नेक्स्ट पेज। देखो सीमेंट की थोड़ा कुछ कीवर्ड है जो वन लाइनर टाइप का है, याद करना है। सीमेंट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ना, इसको कैलोरीमीटर में नापते हैं, कैलोरीमीटर, ठीक है। और सीमेंट का जो हाइड्रेशन है यह एक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी क्रिया है। सीमेंट में हाइड्रेशन मतलब सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A और C3S के अनुपात को घटाकर कम की जा सकती है। मतलब अगर आपको सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करना है तो C3A और C3S कम कर दो। सीमेंट के अवशोषित नमी की मात्रा 50% से अधिक हो जाती है तो यह अनुपयोगी हो जाता है। सीमेंट में अगर अवशोषित नमी जो नमी है ना उसकी मात्रा 50% से अधिक हो जाए तो वह यूजलेस हो जाता है। सीमेंट को सामर्थ्य आप जानते हो C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट से प्राप्त होती है। भाई सीमेंट में सामर्थ्य C3S और C2S ही देता है। सीमेंट को जमाव मतलब सेटिंग, सीमेंट को जमाव C3A और C4AF से प्राप्त होता है, ठीक है। सामर्थ्य बोलेगा तो C3S C2S, और सीमेंट का सेटिंग किससे होता है C3A से और C4AF से। सीमेंट के टेस्ट के दौरान सीमेंट में पानी मिलाने को गेजिंग कहते हैं तथा परीक्षण तथा टेस्ट से पहले तक का समय गेज टाइम कहलाता है और गेज टाइम 5 मिनट होता है। सीमेंट में पानी मिलाने पर कुछ समय तक सीमेंट की दर धीरे हो जाती है जिसे डोरमेंट पीरियड कहते हैं। डोरमेंट पीरियड का टाइम 2 से 5 घंटा होता है। सीमेंट का जो हाइड्रेशन है जलायोजन निम्न कारकों पर डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पर सीमेंट में जो जलायोजन है ना वो उसकी दर मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन की दर बढ़ जाती है। दूसरा कारण है सीमेंट की सूक्ष्मता। सीमेंट जितना अधिक महीन होगा ना उसका सरफेस एरिया अधिक होगा, और सरफेस एरिया अधिक होगा ना तो सीमेंट पानी के साथ उतनी अधिक शीघ्रता से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से पढ़ेंगे सीमेंट में C3S की मात्रा बढ़ाने और C2S की मात्रा कम करने पर क्या होता है। एक याद कर लो, अगला वाला इसका बजट हो जाएगा। मतलब अगर सीमेंट में आपने C3S की मात्रा बढ़ा दी और C2S की मात्रा कम कर दी तो क्या होगा। देखो C3S की मात्रा बढ़ाने से रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान बढ़ जाता है, ठीक। और हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन सब बढ़ जाएगा। और 28 दिन की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, केमिकल अटैक सहने की क्षमता ये कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि केमिकल अटैक से बचाता कौन है, C2S बचाता है ना, वो कम कर दे रहा है तो ये बढ़ जाए। और आप फरमाबंदी जल्दी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हो। तराई कम दिनों तक करनी पड़ती है। नेक्स्ट अब उल्टा कर दो। अब C2S की मात्रा बढ़ा दी और C3S की मात्रा कम कर दी, उल्टा कर दिया तो उसका उल्टा कर दो सारा। अब देखो क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा, ठीक, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा, श्रिंकेज भी कम हो जाएगा, ठीक, 28 दिन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, और रासायनिक जो केमिकल अटैक है ना उसको सहने की क्षमता बढ़ जाती है, ये हो जाता है, और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस का मान भी घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ेंगे सीमेंट में आपने C3A की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा। C3A की मात्रा बढ़ाने से ना रेट ऑफ हाइड्रेशन, देखो C3A की मात्रा बढ़ाने से वो सब होगा जो C3A की मात्रा बढ़ाने से, C3S की मात्रा बढ़ाने से हुआ था। देखो ये यहाँ पे जो हुआ था ना C3S की मात्रा बढ़ाने से जो हुआ था वही सेम C3A की मात्रा बढ़ाने से होगा, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो तो रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जमाव की दर, सेटिंग रेट बढ़ जाएगा, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक। और सीमेंट के सल्फेट अटैक या केमिकल अटैक सहने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि सल्फेट अटैक केमिकल अटैक से तो सिर्फ C2S ही बचाता है, उसी से बढ़ती है, बाकी से घटती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि सीमेंट के कणों की फाइननेस बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो अगर आपने सीमेंट महीन कर दिया तो क्या होगा,
रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन कमान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, तराई काल कम हो जाता है।